इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तिथि आज चुनाव आयोग जारी भी कर सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। सर, आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई, चाहे मध्य प्रदेश की बात करी जाए या फिर अन्य जगहों की, किस तरीके की तस्वीर है सर वहाँ की? देखिए, वहाँ बहुत अच्छा काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। वहाँ पे अभी उन्होंने लाडली बहना योजना एक लाया है। ये एक बहुत महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान का ये योजना है। हर जो भी 60 वर्ष से कम की कोई भी महिला हैं उनको 1500 रुपया, करीब अभी 1200 रुपया मिल रहा है पेंशन, और उसको 3000 रुपया तक होना है। तो ये महिलाओं में इसके लिए बहुत जागरूकता है। शिवराज जी को वहाँ सभी जो हमारी बच्चियाँ हैं मामा कहती हैं, और सबको पढ़ाई लिखाई से ले करके उनके स्कूटी से और हर तरह की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। शिवराज जी की लोकप्रियता है कि 4 बार से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं, और इस बार भी आप देखिएगा भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतने वाली है। अखिलेश यादव सर लगातार जातीय जनगणना को लेकर अब एक कह सकते हैं बिगुल फूंक रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको सर आप लोग किस तरीके से देखते हैं? लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके की मांग उठा रहे हैं वो। ये जातीय आधार पर चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता, जो गरीब जनता है, जिसको आज जितना उनको लाभ मिला है माननीय मोदी जी की सरकार में, ये कभी आज तक नहीं मिला है। इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी आपने देखा होगा कोई भूखा नहीं रहा। घरों में लोगों के अन्न का भंडार था। नमक, तेल, चीनी तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। बच्चे के अन्नप्राशन से लेकर बिटिया की शादी तक की सरकार चिंता कर रही है। अब कोई जातिवाद के उसमें फंसने वाला नहीं है। यदि जातिवाद होता तो इन्होंने अपने घोर विरोधी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी को पूरब और पश्चिम कहा जाता है, समाजवादी पार्टी को, दोनों मिल करके चुनाव लड़े थे 2019 में। मोदी जी को लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो मोदी जी की सुनामी बहेगी। उसमें एक आध सीट ये लोग पा गए थे, जैसे मैनपुरी में, सहानुभूति में उनको सीटें मिली, चाहे रायबरेली में सोनिया गांधी जी एक सीट जीत ली। इस बार एक सीट नहीं मिलने वाली है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जीती। देवरिया में जिस तरीके से सर जो भी हत्याकांड हुआ था, आप लोगों ने कार्रवाई करी। शिवपाल यादव ने आज एक ट्वीट किया कि भाजपा जो है वहाँ पर सियासी रोटी सेक रही है। अभी तक जो मुजरिम है उनको जेल नहीं भेजा गया है। सर देखिए, शिवपाल जी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही है कि ये तत्कालिक घटना थी, एक आदमी की मृत्यु हुई, उसके प्रतिक्रिया में ये सब घटनाएं हुई। लेकिन जिस तरह से निर्मम बच्चों को, महिलाओं को इसको टारगेट करके उनकी हत्या की गई, ये ठीक नहीं है। और अभी वहाँ के लोग बहुत मर्माहत हैं। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। दोनों परिवारों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैंने वहाँ पर जाकर के महिलाओं और बच्चों को उनके घर में घुस करके हत्या की गई, ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस भी सर आज से अपना दलित प्रेम दिखाने जा रही है, दलितों के बीच में जा रही है, कि यात्रा निकालने जा रही है। कुछ आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा सर? देखिए, कोई यात्रा और किसी के गठबंधन से कुछ भी होने वाला नहीं है। आज मोदी जी के जो कार्य है, 9 वर्षों का जो कार्य, पहली बार देश की आज़ादी के बाद कोई सरकार स्वयं जनता के सामने अपने हिसाब देने जाती। पहले जनता हिसाब पूछती थी कि आप 5 साल में क्या काम किए। आज मोदी जी स्वयं हिसाब देते हैं, उनके कार्यकर्ता हिसाब देते हैं कि 9 वर्षों में मैंने ये किया। तो इसलिए ये किसी तरह का इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज इस देश के अंदर जो समस्या है उसको कांग्रेस ने ही पैदा किया। सबसे ज़्यादा शासन सत्ता में रहने का अवसर कांग्रेस को मिला। तो देश की जनता समझ रही है कि ये केवल उनका छलावा है। इसलिए मोदी जी के विकास के आधार पर लोग वोट देने वाले हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप केर, भारत समाचार।